जय माँ। आप लोग बहुत सुंदर सुंदर बातें बोल रहे थे, मैं सुन रहा था और मेरा तो मन कर रहा था कि मैं वही सुनता रहूं। बहुत आनंद आ रहा था, किंतु चूंकि आपने एक विषय दिया है उसकी बात हम लोग करेंगे। हो सकता है कि मैं 6:30 तक ना रुक पाऊं, लेकिन फिर भी जितना संभव होगा, जिस समय तक, तब तक मैं इस पुस्तक के बारे में आपसे बात करूंगा। 24 नवंबर 1926 को श्री अरविंद श्री माँ इनके योग में और इनकी यात्रा में, योग की यात्रा में 3 प्रमुख बातें होती हैं। एक बात जिससे हम सब लोग जानते हैं, जिसके बारे में बात होती है, और वो है कि श्री अरविंद और श्री कृष्ण का पूरा तादात्म्य, यानी जो श्री कृष्ण जो धरती पर अवतार के रूप में आए, उनका श्री अरविंद के साथ पूर्ण मिलन। जो श्री कृष्ण हैं वही श्री अरविंद बन गए, हम अगर ऐसे इसको समझना चाहें तो। द्वापर के अवतार और कलयुग के अवतार दोनों एक हो गए, क्योंकि अब आगे की जो काल गति है, जो संसार की, समाज की, जीवन की यात्रा है, आगे ले जाने का काम उसको श्री कृष्ण ने श्री अरविंद को सौंप दिया। तो ये तो एक घटना है जिसके बारे में हम सब जानते हैं। इसी के साथ साथ और इसी दिन श्री अरविंद एक प्रकार से पीछे की ओर चले जाते हैं और पूरी तरह अतिमानस जगत को नीचे लाने की चेष्टा में लग जाते हैं। उनकी व्यक्तिगत साधना पूरी हो जाती है। ये वो दिन है जिस दिन उसको सिद्धि दिवस हम लोग कहते हैं, क्योंकि श्री अरविंद की व्यक्तिगत साधना उस समय, उस दिन पूरी हो गई। और इसके साथ साथ श्री माँ को उन्होंने सामने कर दिया, जिससे कि कोई भी साधक, कोई भी व्यक्ति, कुछ भी अगर इस योग संबंधी या अन्य संबंधी कोई भी बात है तो वो श्री माँ के द्वारा ही अप्रोच करेंगे। इसके पहले लोग अधिकांश श्री अरविंद को ही सीधा लिखते थे या पूछते थे और उनसे उनके इंटरव्यू होते थे, लेकिन जहाँ तक माँ का प्रश्न है वो पीछे पीछे रहती थी। बहुत कम लोग थे जो जानते थे कि माँ कौन है और क्यों आई हैं। किसी किसी को कुछ आभास था, किंतु पूरी तरह से स्पष्ट नहीं था। तो 24 नवंबर 1926 को श्री अरविंद श्री माँ को बिल्कुल सामने कर देते हैं। यानी कि उस दिन से के बाद से उन्होंने ये एक प्रकार का नियम बन गया था कि किसी को भी कुछ भी, किसी तरह की योग संबंधी, जीवन संबंधी किसी विषय के बारे में पूछना है तो वो श्री माँ से ही बात करेगा। और श्री माँ का श्री अरविंद से जो भी उनका आपस में बातचीत होगी, लेकिन मुख्य चीज़ थी कि श्री माँ के द्वारा ही वो अप्रोच करते थे। जैसे कि अगर मान लीजिए घर में भी हम देखते हैं कि कभी किसी को पिता से कोई चीज़ कहनी होती है तो अक्सर माँ से कहते हैं और माँ फिर पिता से वो चीज़ ला करके सबको देती हैं। तो श्री माँ श्री अरविंद का एक नया परिवार शुरू होता है उसी दिन, और वह परिवार जो अब बढ़ते बढ़ते आप सब लोग, हम सब लोग उसका हिस्सा बन गए हैं। किंतु उस परिवार का जो प्रारंभ होता है उसको श्री अरविंद आश्रम से जाना जाता है। तो तीसरी चीज़ यह शुरू हुई उस दिन के बाद 24 नवंबर 1926 को कि श्री अरविंद और श्री माँ का एक परिवार प्रारंभ हुआ। वो परिवार की, उस परिवार की जो पहली नींव है, जो पहला स्थान है जहाँ पर ये प्रारंभ हुआ, वो श्री अरविंद आश्रम है। हम सब उससे परिचित हैं। तो ये 3 चीज़ें होती हैं उस दिन। किंतु इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि श्री माँ उस दिन के बाद सबकी साधना का भार अपने ऊपर उठा लेती हैं। इस घटना के करीब 2-3 साल पहले जब अमृतदा ने एक बार श्री अरविंद से पूछा
कि श्री माँ लगता ऐसा है कि बहुत बड़ी योगी हैं, तो श्री अरविंद कहते हैं हाँ ये सत्य है। तो फिर वो पूछते हैं कि लेकिन वे किसी को मेडिटेशन नहीं देती हैं, उनको अप्रोच करना कठिन था, तो वो अपने ध्यान मग्न रहती थी। श्री अरविंद की देखभाल, उस घर की थोड़ी बहुत जो लोग थे उन सब की देखभाल करना, किंतु बहुत अधिक वो मिलती नहीं थी किसी से। तो फिर श्री अरविंद कहते हैं कि हाँ लेकिन एक दिन दिव्य प्रेम के कारण वे सबके बीच में आ जाएंगी और इस काम को संभाल लेंगी, और जिस दिन ऐसा होगा वो दिन सच में बहुत ही महान दिन होगा, इट विल बी ए ग्रेट डे। और इसीलिए श्री अरविंद बाद में अपने एक किसी ने साधक के प्रश्न पर वो कहते भी हैं कि श्री माँ के आने के पहले मैं स्वयं का रूपांतरण तो कर सकता था, आगे जा सकता था, सब कुछ प्राप्त कर सकता था, किंतु बाकी सब लोगों को गाइड करना, उनको आगे ले जाना, ये कठिन होता, ये संभव नहीं होता। क्योंकि हम सब जानते हैं कि माँ बच्चे को गर्भ में धारण करने के समय से सब कुछ उसको, उसकी तैयारी, उसकी शिशु अवस्था में देखभाल, उसके आगे की यात्रा, और इन सब में माँ का शुरू से अंत तक हाथ रहता है। तो वैसे ही हम देखते हैं कि इस योग में भी या जीवन में भी दो स्टेज होती है हमारी डेवलपमेंट की, हमारे विकास की। पहली है जैसे बच्चा माँ के गर्भ में रहता है तो माँ को नहीं जानता, लेकिन उसका भरण पोषण कौन करता है? माँ ही करती है। तो इसको कहा गया कि अज्ञान की गर्भ में हम रहते हैं, तब हम माँ को नहीं जानते हैं। ठीक है, हम लोग हो सकता है कुछ पढ़ लें, थोड़ा बहुत सुन लें, लेकिन उसमें और श्री माँ को जानने में एक अंतर है। जैसे हम पढ़ सकते हैं इसके बारे में कि हंस क्या होता है, या हिमालय क्या है, या समुद्र क्या है, हम उसके बारे में किताब पढ़ सकते हैं, हम उसके बारे में एक स्लाइड शो या फिल्म देख सकते हैं, लेकिन उसमें और वास्तव में उसका अनुभव करना और परिचय प्राप्त करना ये कठिन होता है। वो तब तक नहीं होता जब तक हम स्वयं वो अनुभव प्राप्त नहीं कर पाते। तो हमारे मन में बहुत सारी धारणाएं होती हैं कि अच्छा भगवान ऐसे होंगे, माँ ऐसी हैं, और हर चीज़ के बारे में जिन चीज़ों को हमने प्रत्यक्ष अनुभव नहीं किया, हम सबके मन में एक धारणाएं होती हैं, और वो धारणा स्वाभाविक है, बनानी भी चाहिए, वो मनुष्य का स्वभाव है। लेकिन उसमें और वास्तव में कौन है माँ, वास्तव में श्री अरविंद क्या काम कर रहे हैं, वास्तव में योग ये क्या है, ये तभी ज्ञात होता है, तभी पता चलता है जब हम इस पथ पर चलना प्रारंभ करते हैं। और ये यात्रा तभी शुरू होती है जब हमारे अंदर इस योग के प्रति एक कॉल, एक अभिप्सा, एक एस्पिरेशन जागृत होती है। उसके पहले हमारा माँ के साथ संबंध वैसे होता है जैसे सारी सृष्टि का माँ के साथ संबंध है, जो शुरू में बहुत सुंदर सी बात बोली कि ऐसे ही इस ब्रह्मांड की भी जननी है। तो वो एक संबंध होता है जहाँ माँ सबकी सुरक्षा, सब जो हम लोग माँ के साथ सहायता मांगते हैं, और माँ से हम जिस प्रकार की हमारी श्रद्धा होती है वैसा संबंध जोड़ते हैं, वो एक प्रकार का संबंध है। वो है जगत जननी माँ का उनके विश्व रूप के साथ संबंध। तो उस विश्व में सबका उनके साथ संबंध है अलग अलग तरह से, केवल मनुष्यों का नहीं, केवल उनका नहीं जो विश्वास करते हैं। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, हम लोग माँ के जीवन में ये देखते हैं कि कैसे वृक्ष भी उनके पास आते थे। जब कोई जो बनियान ट्री है ऑरोविल का, जब लोगों ने उसको काटने की बात सोची थी, तो वृक्ष आता है माता जी के पास, जो कौवा है वो आता है, जो कुत्ता है, बिल्ली है, गधा है, ये सारे माँ के पास आके अपने अपने ढंग से उनका संबंध बनता था माँ के साथ। तो एक तो ये संबंध है, वो एक विश्व जननी के साथ, जगत जननी माँ के साथ संबंध है, लेकिन वो योग का संबंध नहीं है। योग का संबंध तब होता है जब हम इस योग के बारे में केवल एक मानसिक जानकारी या किताब से पढ़ी जानकारी नहीं होती है, किंतु वास्तव में हम इस पथ पर चलना प्रारंभ करते हैं। एक उदाहरण और ले लेते हैं
कि हिमालय के ऊपर बड़ी सुंदर सुंदर फिल्में आई हैं, गंगा के ऊपर आई हैं, और देखने से बड़ा आनंद आता है कि अरे वाह कितना सुंदर है, अद्भुत है ये पर्वत। लेकिन वो फिल्म देख लेना, उसके बारे में पढ़ लेना और पर्वतारोहण करना, उस पर चढ़ना, दोनों में बहुत अंतर है। तो ज़्यादातर हमारे जो संबंध हैं माँ के साथ वो विश्व जननी के रूप में है। सुंदर बात है, बहुत अच्छा है, और हम सब वो संबंध कोई भी जोड़ सकता है कहीं पर भी पूरी सृष्टि में, और वो कोई मनुष्यों को ही प्रिविलेज नहीं है, पशु पक्षी पेड़ पौधे सबको प्रिविलेज है। लेकिन जो योग यात्रा है वो एक सीरियस चीज़ है, सीरियस इस सेंस में कि उसके लिए एक लंबी तैयारी की ज़रूरत होती है। जैसे पहाड़ के बारे में जानना, पढ़ना, सिनेमा देखना और पहाड़ पर चढ़ना, ये दो अलग बातें हैं। जब हम ये मन हृदय के अंदर हमारे भाव आता है कि नहीं, हमको तो ये केवल हम मन से जान करके काफ़ी नहीं है, हम ये पहाड़ जो रूपांतरण की जो प्रोसेस है, जो लक्ष्य मनुष्य के सामने रखा है श्री अरविंद ने, उसके विषय में हम केवल मन से नहीं बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव से जानना चाहते हैं, या हम पूरी तरह माँ के होना चाहते हैं। एक जब अज्ञान का संबंध होता है तो वो संबंध ये होता है कि माँ हमारे लिए सब कुछ करती हैं और हम उसमें आनंदित होते हैं, ये एक संबंध है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है या गर्भ में जब बच्चा होता है तो उसका संबंध ऐसा ही होता है माँ के साथ कि माँ मेरे लिए सब कुछ बच्चे के लिए माँ करती हैं। ये एक संबंध है, बड़ा सुंदर संबंध है, इसका अपना एक उचित स्थान है। लेकिन जब बच्चा बड़ा होता है तो वही माँ क्या चाहती है? माँ ये चाहती है नहीं कि वो सब कुछ नहीं कर सकती बच्चे के लिए, लेकिन माँ चाहती है कि ये बच्चा खुद ही सक्षम बने, वो पूरी तरह माँ से जुड़ा रहे, माँ से ही सीख रहे, लेकिन वो धीरे धीरे वो तैयार हो, क्योंकि अंतिम लक्ष्य तो वही है। माँ ये नहीं चाहेगी कोई भी माँ कि मैं बच्चे को हमेशा उंगली पकड़ के चलाऊं, मैं हमेशा अपनी गोद में लेकर के चलाऊं। तो ये जब प्रयास प्रारंभ होता है तो उसको योग कहते हैं। योग का अर्थ है कि अब मैं केवल ये नहीं कि माँ मेरे लिए सब कुछ कर रही हैं, बल्कि अब मैं वह करूँगा जो माँ चाहती है कि मैं करूँ, जिसके लिए उन्होंने मुझे जन्म दिया है। क्योंकि जब कोई भी माँ बच्चे का जन्म देती है तो उसके पीछे एक पर्पस होता है, एक प्रयोजन होता है। वो प्रयोजन केवल ये नहीं है कि एक बच्चा मुझे चाहिए और मैं बच्चे के साथ खुश रहूँगी, वो तो ठीक है, वो है, लेकिन वो बच्चा बड़े होकर के क्या करेगा, क्या बनेगा। तो वैसे ही जगत जननी माँ चाहती हैं कि हम सब अपनी इस शैशव अवस्था से बाहर निकल करके हम भगवान के जैसे बने, क्योंकि वही हमारा मूल प्रयोजन है। अब ये बहुत कठिन कार्य है और इसको श्री अरविंद रूपांतरण की बात करते हैं। रूपांतरण यानी अभी हम सब अपने मुख्य स्वरूप में, मूल स्वरूप में भगवान हैं, दिव्य हैं, लेकिन हमारा जो बाहरी रूप है, हमारा जो व्यक्तित्व है वो तो बहुत सीमित है, अज्ञान से भरा है। तो रूपांतरण का अर्थ है कि ना केवल अपनी गहराई में, उसमें तो सब लोग भगवान हैं, सबके अंदर माँ है, लेकिन हमारी बाहरी रूप, हमारी रूप से अर्थ केवल भौतिक शरीर की नहीं है। हमारी जो पर्सनालिटी है, हमारे जो व्यक्तित्व है, हमारी वाणी है, हमारा जो मन है, हमारे विचार, हमारे हृदय, उसके अंदर उठने वाले भाव, हमारे जीवन के संकल्प, हमारी प्राण की ऊर्जा, ये सब कुछ दिव्य के भगवान के समरूप होती चली जाए। यानी हम सब जो छोटे छोटे बाल गोपाल उनके चारों तरफ हैं, वो धीरे धीरे बड़े होकर के हम स्वयं भी ईश्वर स्वरूप में धीरे धीरे परिवर्तित होते चले जाएं। ये एक लंबी प्रोसेस है और स्वाभाविक है, इसमें एक लंबी परिवर्तन और लंबी यात्रा जो कई तरह से कठिन भी होती है। तो उसी के संदर्भ में, क्योंकि 24 नवंबर 1926 से श्री अरविंद आश्रम प्रारंभ होता है। उन्होंने ये नहीं कहा कि आज का फाउंडेशन डे है, जैसे हम लोग करते हैं कि नहीं ये फाउंडेशन डे है, उन्होंने ऐसा कहा नहीं, लेकिन ऑटोमेटिकली वो एक आश्रम का फाउंडेशन डे बन गया है। क्योंकि उस दिन के बाद साधकों का, अगेन हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि दोनों में थोड़ा सा अंतर है।
एक संबंध है जो हम जगत जननी के साथ जोड़ते हैं, जो अनेकों अनेकों लोगों ने जीवन में, संसार में इसके पहले भी जोड़ा हुआ है और आगे भी जोड़ेंगे। किंतु जब इस संबंध में एक और नई चीज़ जुड़ जाती है, नई चीज़ क्या है कि माँ आप हमें सब दे रही हो, सब कर रही हो, लेकिन जिस दिन हम ये कहते हैं कि आप क्या चाहती हो हमसे, कि हम क्या करें, हम आपके लिए क्या करें, हम आपको कैसे अपनी कृतज्ञता अभिव्यक्त करें, आप हमको प्रेम देती हो लेकिन हम कैसे आपको प्रेम दें, तो जिस दिन ये भाव आ जाता है कि हम स्वयं को माँ के लिए प्रस्तुत करते हैं, माँ के प्रयोजन को जीवन में सार्थक करना चाहते हैं, जिस पर्पस से दिव्य जननी डिवाइन मदर ने हम सबको जीवन में लाई हैं, उसको हम जब पूरा करना चाहते हैं, तब हम कह सकते हैं कि योग यात्रा प्रारंभ होती है। अब स्वाभाविक था कि जब ये आश्रम बनता है और श्री माँ को श्री अरविंद सामने कर देते हैं, तो बहुत से लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न आ जाते हैं, क्योंकि उसके पहले सब सीधा श्री अरविंद जैसे गुरु हैं या अवतार हैं, और उनके थ्रू वो अपने अपने ढंग से जो समझ आता था, कुछ किताबें पढ़ते थे आर्या, और कोई कठिनाई होती तो श्री अरविंद से उसकी बात होती थी। एक आश्रम या सामूहिक योग के रूप में कोई चीज़ नहीं थी। तो जैसे ही आश्रम बनता है 24 नवंबर 1956, तो 21 फरवरी 1927 में सबसे पहले दर्शन दिवस होता है। तो हम लोग सब जानते हैं कि दर्शन दिवस जो होते हैं वो 4 दिनों को, पहले 2 केवल सीमा और श्री अरविंद के जन्मदिन पर होते थे, बाद में उसमें 24 नवंबर सिद्धि दिवस भी जुड़ गया, और फिर बाद में 24 अप्रैल 1938 के बाद 24 अप्रैल भी जुड़ गया। तो ये 4 दर्शन दिवस हैं। तो जो पहला दर्शन दिवस 21 फरवरी 1927, उस दिन श्री अरविंद ने एक लंबा मैसेज दिया, और वो जो मैसेज था, हम सब जानते हैं कि दर्शन दिवस पे एक संदेश मिलता है, शुरू से मिलता था। तो वो जो पहला मैसेज था वो माता पुस्तक का पहला चैप्टर है। तो ये जो पहला चैप्टर हम देखते हैं, वो वास्तव में वो मैसेज क्या है? वो मैसेज इसलिए है कि अब श्री अरविंद बताना चाह रहे हैं हम सबको कि यह योग क्या है। वो हम सबको अब एक इस बात से परिचित कराना चाहते हैं कि हम सब यहाँ क्यों आए हैं। और सबसे पहले वो स्पष्ट कर देते हैं, देयर आर 2 powers that alone can affect in their conjunction the great and difficult thing which is the aim of our endeavor, a fixed and unfailing aspiration that calls from below and a supreme grace from above that answers। वो ये कह रहे हैं कि ये योग अपने आप कितना भी बड़ा कोई तपस्वी हो, साधक हो, वो नहीं कर सकता है। वो हम क्या कर सकते हैं? कुछ है जो हमको करना है, कुछ है जो डिवाइन मदर को करना है, ये स्पष्ट कर देते हैं वो। ये योग में, योग का मतलब है मिलन। तो ये वैसा वाला मिलन नहीं है कि हम अपनी जगह बैठे रहेंगे और भगवान सब कुछ हमारे लिए कर देंगे। ये तो एक प्रकार का तमस हो गया। ये तो एक प्रकार की, जैसे कोई बच्चा बोले कि माँ मैं तो अपने कुर्सी पर बैठा रहूँगा, आप लाओ मुझे खाना मुझे खिला भी दो। तो ऐसा बच्चा फिर कैसा बच्चा बनेगा? वो तो पैरालाइज्ड रहेगा। तो माँ ये नहीं चाहेगी। जब बच्चा घर में होता है या बिल्कुल बाहर होता है तो माँ ये करती है, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है तो उसको अपना एफर्ट करना पड़ता है। तो क्या हम लोगों को क्या करना है? श्री अरविंद कहते हैं अभिप्सा करनी है। फिक्स्ड एंड अनफेलिंग एस्पिरेशन, यानी कि ये कुछ क्षणों की अभिप्सा, कुछ देर हाँ हमको योग करना है, ये बहुत अच्छी बात है, थोड़ी देर हम लोगों ने सत्संग कर लिया, थोड़ी देर एक मीटिंग कर ली, ये एक हमेशा चलने वाली प्रोसेस है। यानी अगर हम इसको नींद में भी कोई उठा के पूछे तुम क्या चाहते हो, तो हमारे मुंह से केवल एक शब्द निकलना चाहिए, माँ। हम वो चाहते हैं जो माँ चाहती हैं। ये नहीं कि मैं क्या चाहता हूँ, हम वो चाहते हैं जो माँ चाहती हैं। जिस दिन ये भाव हमारे अंदर पूरी तरह जागृत हो जाएगा, तो उस दिन हम ये कह सकते हैं कि हमारे अंदर वास्तव में अभिप्सा जागृत हो गई। अब 2 बातें हो गई, एक हमारी अभिप्सा, दूसरा है कृपा। लेकिन स्पष्ट कर देते हैं, बट द सुप्रीम ग्रेस विल एक्ट ओनली इन द कंडीशंस ऑफ द लाइट एंड द ट्रूथ। It will not act in conditions laid upon it by the falsehood and the ignorance. For if it were to yield to the demands of the falsehood,
इट वुड डिफीट इट्स ओन पर्पस। यानी कि अगर हम ये कहें, एक मानव माँ की बात कर लें, कोई बच्चा अगर जिद करे किस चीज़ की, कोई गलत चीज़ की जिद करे, अगर वो बोले कि नहीं नहीं मुझे तो वो चीज़ खानी है जो माँ जानती है कि वो नुकसानदायक है, और यदि माँ उसको मना करती है तो बच्चा रूठ जाए, माँ को कोसने लगे, तो कैसे काम करेगी माँ? तो दोनों के बीच में जो संबंध है वो एक श्रद्धा का संबंध होना चाहिए। माँ हमारे लिए सब कुछ करेंगी, सब कुछ दे सकती हैं, इसका अर्थ ये तो नहीं हुआ कि हम उनसे उन चीज़ों की डिमांड करें और उसको लेकर के रोने लगें, बिलखने लगें और कंप्लेंट करने लगें, जो चीज़ें हमारे लिए हानिकारक है और माँ वो हमें नहीं दे रही हैं, स्वाभाविक है। तो यहाँ पर ये भाव है कि अगर हम चाहते हैं कि माँ की जो सर्वोच्च शक्ति, यूनिवर्सल मदर के रूप में एक अलग बात है, सर्वोच्च शक्ति उनकी रूपांतरणकारी शक्ति है, तो यदि उनकी रूपांतरणकारी शक्ति हमारा रूपांतरण करे तो हमको माँ के हाथों में स्वयं को सौंपना होगा। हम तब ये नहीं कह सकते कि हमारी ये डिमांड है, हम ये चाहते हैं, हम वो चाहते हैं। यदि हम इस तरह से करेंगे और माँ उन डिमांड्स को, हमारी इन इच्छाओं को ही पूरा करती रहेंगी, तो रूपांतरण नहीं होगा। वो तो दो प्रकार के संबंध निकलते हैं। मुख्य चीज़ है कि रूपांतरण हम चाहते हैं कि नहीं। तो ये पूरा मैसेज था लंबा, जिसमें श्री अरविंद बताते हैं कि हमको दिव्य जननी के प्रति हमको क्या एटीट्यूड, हमारी क्या मनोवृत्ति होनी चाहिए। तो वहाँ पर एक चीज़ कहते हैं स्पष्ट रूप से, बहुत ही सुंदर और हमेशा स्मरण रखने वाली बात है कि हम लोग को माँ के प्रति समर्पण करना है। लेकिन इस समर्पण का क्या अर्थ है? समर्पण का अर्थ ये नहीं है कि हम, जैसे एक पत्थर है, वो भी उसने समर्पण कर दिया है। ये समर्पण जो है वो सक्रिय समर्पण है। समर्पण का अर्थ ये नहीं है कि मैंने माँ को समर्पण कर दिया, अब जो मेरे अंदर भाव उठ रहा है, जो विचार आ रहे हैं, जो मेरी इच्छा कर रही है, मैं वो करूँगा क्योंकि मैंने माँ को समर्पण कर दिया। ये तो समर्पण नहीं हुआ। समर्पण का अर्थ ही है कि अब मैं वह करूँगा जो तुम चाहोगी, यानी इसमें ओबीडियंस अपने आप जुड़ा हुआ है। ये समर्पण वो नहीं है कि हमने पत्थर की तरह जो भी आएगा उठा के कहीं भी फेंक देगा, कहीं भी ले जाएगा, कोई भी तरंग में हम बह जाएंगे, कोई हमको कुछ भी कहेगा हम उसको मान लेंगे, सुनने लगेंगे, कोई कहेगा चलो वहाँ चलो तो वहाँ चले जाएंगे, मन के अंदर एक विचार उठेगा उसके अधीन हो जाएंगे, तो वो समर्पण नहीं है। ये श्री अरविंद हमको स्मरण करा रहे हैं। एन इनर्ट पैसिविटी इज कॉन्स्टेंटली कन्फ्यूज्ड विद द रियल सरेंडर, बट आउट ऑफ एन इनर्ट पैसिविटी नथिंग ट्रू एंड पावरफुल कैन कम। तो अगर हम केवल ये कहेंगे कि अब जीवन में जो हो रहा है वो माँ कर रही हैं, ये कई लोग ऐसा कहने लगते हैं कि मैंने समर्पण कर दिया, जो हो रहा है मतलब मेरे मन में जो भी भाव उठ रहा है वो माँ कर रही हैं। नहीं, हमको यहाँ सचेत रहना है, क्योंकि वो हमारी पूर्व की गति से, हमारे लोअर नेचर के कारण बहुत कुछ हमारे अंदर उठेगा जिसको हमको स्वीकार नहीं करना है। तो वहाँ पर ये आवश्यक है कि यदि हम एक प्रकार से पत्थर की तरह अपने आप को समर्पित कर देंगे तो फिर क्या होगा कि हम हर प्रकार के ऑब्सक्योर और अनडिवाइन इन्फ्लुएंस, हर प्रकार की विरोधी शक्तियाँ, अंधकार की शक्तियाँ, इन सब के अधीन हो जाते हैं। तो यहाँ पर चार चीज़ें बताते हैं। ए ग्लैड एंड स्ट्रॉन्ग एंड हेल्पफुल सबमिशन इज डिमांडेड टू द वर्किंग ऑफ द डिवाइन फोर्स। तो ग्लैड, प्रसन्नचित होकर हम माँ को कि माँ हम प्रस्तुत हैं, आप हमसे जो कार्य करवाना चाहती हो आप वो कार्य करवाओ। तो यहाँ पर पहला तो ये है, ये नहीं कि मेरी मर्जी के हिसाब से, जो मेरी मर्जी के हिसाब से चलते हैं वो निश्चित रूप से वो पद से दूर जा रहे हैं। दूसरी चीज़, द ओबीडियंस ऑफ द इल्यूमाइंड डिसाइपल ऑफ द ट्रूथ। ओबीडियंस, तो जब हम माँ श्री अरविंद को पढ़ते हैं तो उसमें बहुत कुछ उन्होंने लिखा है इसके बारे में कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, कौन सी चीज़ें जो इस जीवन में हमको योग के जीवन में स्वीकार करनी चाहिए, कौन सी चीज़ें जो जिससे हमको बाहर निकलना चाहिए, किस तरह। एक छोटी सी चीज़ है, कहते हैं कि जैसे हमारी वाणी है उस पर संयम होना चाहिए, मन के ऊपर नियंत्रण होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हमें करनी है। यदि हम करेंगे तो हमको पूरी सहायता मिलेगी माँ की, ये नहीं कि हमको इसको अकेले करना है। लेकिन यदि हम ये कहेंगे कि नहीं, जो कुछ मेरे अंदर हो रहा है सब माँ कर रही हैं, तो ये योग नहीं हो सकता है। ऑफ द इनर वॉरियर हु फाइट्स अगेंस्ट ऑब्सक्योरिटी एंड फॉल्सहुड। तीसरी चीज़ है कि जैसे अर्जुन श्री कृष्ण के साथ हैं, लेकिन श्री कृष्ण अर्जुन का युद्ध नहीं लड़ रहे हैं, हर कदम पर उनके साथ हैं।
तो युद्ध अपने जीवन का हम लड़ेंगे चैलेंजेस के रूप में, लेकिन माँ सतत हमारे साथ रहेंगी, जितने भी क्रूशियल मोमेंट से इंटरवीन करेंगी। वास्तव में अगर हम देखेंगे तो वो कॉन्स्टेंटली हमको सहायता, शक्ति, सब कुछ दे रही हैं अगर हम खुले रहेंगे। लेकिन युद्ध जो होगा युद्ध भूमि में, तो वो चैलेंजेस हमारे जीवन में जो आएंगे, कठिनाइयाँ आएंगी, वो सब हमारे विकास की अवस्थाओं के लिए आवश्यक है। जैसे एक बच्चा जब एग्ज़ाम में जाता है तो उसकी माँ उसको तैयार करती है, माँ परीक्षा नहीं लेती है। ये कई लोग सोचते हैं माँ परीक्षा नहीं लेती है। माँ तो बच्चे को तैयार करती है परीक्षा के लिए, और शिक्षक भी उसको तैयार करता है, लेकिन परीक्षा बच्चे को खुद देनी होती है। वहाँ पर ये नहीं है कि माँ आकर के कलम उठा करके लिख देगी। क्यों? क्योंकि ये विकास का विधान है। ये नहीं हो सकता कि माँ बोले कि मैंने बच्चे को सब पढ़ा दिया, इसको प्रमोट कर दो। वो विकास का विधान है कि हम सब जब जीवन में आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारी ऐसी शक्तियाँ हैं, माँ नहीं हैं। माँ हम सबको सहायता देती हैं, हम सबको तैयार करती हैं, लेकिन जो परीक्षा होती है वो स्वयं हमें देनी पड़ती है। तो वो हमारा युद्ध होता है अंत में, ऑफ द फेथफुल सर्वेंट ऑफ द डिवाइन। तो हमको माँ का सेवक बनना है, उनका योद्धा बनना है, उनका एक प्रकाशवान उनका शिष्य बनना है, और उनका एक समर्पण के भाव से उनके तरफ अपने आप को खुला रखना है। तो ये पहला पत्र था जिसको मैसेज के रूप में दिया गया, ये मैसेज के रूप में दिया गया था। बाद में ये इस संकलन में जो माता पुस्तक है जिसके बारे में आप लोगों ने कहने की बात की है, तो वो बाद में जब माता पुस्तक संकलित होकर पब्लिश हुई, ये मैसेज दिया गया 21 फरवरी 1927 में, लेकिन ये जो पुस्तक आई 1928 में। तो ये पहला मैसेज था जो इसका चैप्टर 1 बना। अब चैप्टर 2, ये एक शिष्य थे, उन्हीं शिष्य को 2, 3, 4 ये तीनों दिए गए, लेकिन चैप्टर 2 दिया गया उसी पत्र में जो शिष्य को लिखा गया। उसमें श्री अरविंद ने इसको आगे चल के ये ऐड किया, क्योंकि कई लोग पूछते हैं कि इस योग में हमको क्या करना है, हम क्या करें, ध्यान करें, कैसे करें, क्या करें। तो ये दूसरे चैप्टर में श्री अरविंद स्पष्ट करते हैं कि in all that is done in the universe, the divine through his Shakti is behind all action, but he is veiled by his Yog Maya and works through the ego of the Jeev in the lower nature. ये तो सच है कि सब कुछ जो होता है भगवान करते हैं, लेकिन वो पीछे होते हैं, और योग माया के द्वारा वो क्या करते हैं, सृष्टि का संचालन करते हैं। हर किसी की भिन्न भिन्न प्रगति, उसके अनुसार भगवान उसको देते हैं जो उसको आवश्यक है, और उस अनुसार चलते हैं। यानी अब देखा जाए तो कर्ण के अंदर भी कृष्ण प्रेरणा दे रहे हैं, और अर्जुन के अंदर भी प्रेरणा दे रहे हैं, लेकिन अलग अलग ढंग से, जिसकी जो तैयारी है। तो योग माया का अर्थ यही है कि एक ही चीज़ सबको नहीं कही जाती है। जैसे आप एक नर्सरी से लेके पीएचडी जो बच्चे, सभी बच्चे हैं एक दृष्टि से, लेकिन ये नहीं होता कि हर एक स्टूडेंट को एक ही बात बताई जा रही है। सबकी स्टेज के अनुसार भगवान उसको ले जाते हैं। और कैसे, आम तौर पर नॉर्मली क्या होता है, उसके ईगो को वो चलने देते हैं, लेकिन पीछे से उसमें डायरेक्ट करते रहते हैं। जहाँ चीज़ें बहुत खतरनाक हो रही हैं और अगर कॉल आती है तो उसमें इंटरवीन भी करते हैं। कई बार उसमें बहुत सारी घटनाएं होती हैं जो विकास की प्रोसेस है। लेकिन जो साधक है उसको तो ईगो को हटाना है अपने अंदर से, उसको ये निम्न वृत्तियों से छुटकारा पाना है। तो उसमें 3 चीज़ें जो हम लोगों को करनी हैं वो ये कि एक है एस्पिरेशन, दूसरा रिजेक्शन, और तीसरा सरेंडर। एस्पिरेशन मतलब हमको जीवन में क्या चाहिए, भगवान चाहिए। रिजेक्शन, वे सारी चीज़ें जो भगवान के मार्ग में बाधक बनती हैं, जैसे क्रोध हुआ, बहुत सारी कामनाएं हुई, भय हुआ। इन चीज़ों से हमको अपना एफर्ट लगाना है विल का कि मुझे ये नहीं चाहिए। और जब हम अपने विल का एफर्ट लगाते हैं, जब हम प्रयास करते हैं उनसे मुक्त होने का, तो धीरे धीरे माँ की सहायता मिलती है और वो चीज़ें छूट जाती हैं। लेकिन अगर हम उसको जस्टिफाई करते रहें, डाउट्स को जस्टिफाई करें, अपने फियर्स को जस्टिफाई करें, क्रोध को जस्टिफाई करें, तो वो चीज़ तो चिपकी रहेगी। फिर हम में और एक साधारण मनुष्य में क्या अंतर रहेगा? हालांकि सबके ऊपर माँ की कृपा है, सब
के साथ माँ कार्य कर रही हैं, लेकिन साधक कॉन्शियस एफर्ट करता है, और जो साधारण जीवन है उसमें व्यक्ति कोई एफर्ट नहीं करता है, यानी उसकी चेष्टाएं अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए लगी रहती हैं। उसके साथ भी भगवान होते हैं, क्योंकि भगवान के बिना कुछ भी संभव नहीं है। लेकिन फिर भगवान उसको कामनाएं हैं, कामनाओं की पूर्ति हुई तो उसको दुख हुआ, मिला उससे, अटैचमेंट हुआ, अटैचमेंट के कारण दुख मिला। तो उसमें ये तो एक साधारण खेल है, इसमें भगवान पीछे खड़े होते हैं, लेकिन भगवान ये नहीं कर रहे होते हैं, ये तो हमारे अहंकार का खेल चल रहा है। लेकिन जब हम साधक का प्रयास करते हैं, उसकी बात करते हैं, तो वहाँ पर हमको अपना प्रयास लगाना है, उन चीज़ों को अपने अंदर से हटाने का जो हमारे और भगवान के रास्ते में बाधक हैं। तो उन सब की पूरी एक बहुत सुंदर लिस्ट है। और समर्पण किसका? जो हम हैं, जो हमारा चरित्र है, हम उसको कहते नहीं हम तो ऐसे ही हैं। तो ये नहीं है, ऐसे करके कैसे होगा ये योग? हम कह देंगे हमने माँ को समर्पण कर दिया, लेकिन हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। तो जो हम हैं, जो हमारा चरित्र है, जो हमारा व्यक्तित्व है, उसको हमको समर्पण करना है कि माँ इसको परिवर्तित करिए, इसका रूपांतरण हो, और अपना भी प्रयास करना है और माँ की सहायता भी मिलेगी। तो सरेंडर ऑफ वन सेल्फ एंड ऑल वन इज एंड हैज़, जो हम हैं और जो हमारे पास जो कुछ दिया गया है, हमारे पास धन है या हमारे पास वस्तुएं हैं, घर है, परिवार है, इन सबको हमको अब ऐसे समझना है कि ये हैं हमारे पास, लेकिन वास्तव में ये दिव्य जननी के हैं और हमको ये माने दिए हैं। तो अब हम उनके साथ कैसे उपयोग करेंगे, किस तरह से उसके साथ डील करेंगे, ये हमारे हाथ में है। और हमको उसका ध्यान रखना है कि अब आज से कोई भी चीज़ ये है हमारे पास, लेकिन हमारी नहीं है, हम ट्रस्टी हैं, ये है माँ की। तो हम उसके साथ ये बोल के नहीं कि ये मेरी चीज़ है, मैं जैसे चाहूँ घर में कोई चीज़ कैसे भी फेंक के रख दूँ, अपनी वाइफ है, हस्बैंड है या बच्चे हैं, उनके साथ गुस्सा कर लूँ। नहीं, वो माँ ने भेजा है रखने के लिए, हमको उनको ऐसे डील करना है कि उनके अंदर भी माँ है। और इस भाव से अभी जो बात हुई थी ना कि जब हम किसी के प्रति दयावान होते हैं तो हम माँ के प्रति दयावान होते हैं। तो हमको सारी सृष्टि में सबके साथ संबंध अब नए ढंग से जोड़ना है। हमारा है ये सोच के नहीं, माँ का है लेकिन हमारे पास है, तो अपने आप धीरे 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 हम इस यात्रा में आगे बढ़ते रहेंगे। अब ये 2 पत्र हो गए, फिर 3, 4 और 5 ये जो पत्र हैं तीनों, ये एक उनके डिसाइपल पूनम चंद जी, जो धन भी कलेक्ट करते थे श्री अरविंद के लिए। ये सेकंड जो है ये एक मेहता थे, उनको ये पत्र लिखा गया था, और उस पत्र को बाद में श्री अरविंद ने और आगे बढ़ा करके एस्पिरेशन, रिजेक्शन, सरेंडर लिखा। और 3, 4 और 5 ये पूनम चंद जी, जो चंपकलाल जी जहाँ से आए वहाँ से उनका अपना एक सब ये लोग मिल के एक नवसारी के आश्रम में रहते थे। तो उनको श्री अरविंद ने धन की बात करी थी, और वो माता जी का काम, श्री अरविंद का काम। तो हम देखते हैं कि 3, 4 और 5वां पत्र उससे संबंधित है, माँ के काम से संबंधित है। तो तीसरा तो ये है कि यदि तुम माँ का काम करना चाहते हो तो एम्बिशन कि मैं साधक हूँ, मैं माँ का इंस्ट्रूमेंट हूँ, बहुत तरह के एम्बिशन होते हैं। मुझे ये पोस्ट मिल जाए, मुझे ये प्रमोशन मिल जाए, मुझे ये कुर्सी मिल जाए, मुझे ये अवार्ड मिल जाए, ये सारी चीज़ें अगर हैं तो ये फिर हमारी अभीप्सा और श्रद्धा अपूर्ण है, तो वो फलित नहीं हो सकती पूरी तरह। हमको पहले अपनी अभीप्सा को, सत्यनिष्ठा को, समर्पण को, इन सब को सही ओरिएंट करना है। तो उसकी बात 3 नंबर चैप्टर पे कहते हैं, टू वॉक थ्रू लाइफ आर्मर्ड अगेंस्ट ऑल फियर, पेरिल एंड डिजास्टर। कई बार लोग कहते हैं कि ये तो साधक था, उसके जीवन में ये घटना कैसे घट गई, उसके जीवन में ये बिल्कुल डिजास्टर कैसे हुआ, जिसको हम डिजास्टर कहते हैं। तो यहाँ श्री अरविंद कहते हैं कि अगर तुम नहीं चाहते हो कि किसी भी प्रकार के तुम्हारे जीवन में कोई भी पेरिल यानी खतरा कुछ भी ना आए, तो तुम्हें हमको कुछ करना है। ये ऑटोमेटिक नहीं है कोई भी चीज़ कि भाई हम तो जाके माँ को प्रणाम कर लेते हैं, हमको विश्वास है तो सब कुछ अच्छा होगा। हो सकता है जीवन में सब अच्छा हो, लेकिन ये कोई आवश्यक नहीं है। तो यहाँ वो कहते हैं कि 2 चीज़ों की आवश्यकता है,
टू दैट गो ऑलवेज टुगेदर, दो चीज़ें जो साथ साथ हमेशा चलती हैं. द ग्रेस ऑफ द डिवाइन मदर, ये सच है कि माँ की कृपा के बिना कोई पूर्ण सुरक्षा नहीं मिल सकती है. लेकिन साथ में वो ये भी कहते हैं कि एंड ऑन योर साइड कुछ है जो हमको करना है. एन इनर स्टेट मेड अप ऑफ फेथ, सिंसेरिटी एंड सरेंडर. अगर श्रद्धा नहीं है, मन में डाउट्स भरे हुए हैं, फेथ, अगर हमारे अंदर सत्य निष्ठा नहीं है, हम कह रहे हैं माँ 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 कह रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर चल रहा है मैं, तो ये तो विरोधाभास हो गया. यदि हम सच में कह रहे हैं माँ, तो हमको मैं को छोड़ना पड़ेगा. मैं और माँ एक साथ नहीं कहे जा सकते हैं. तो इसलिए सिंसेरिटी का मतलब है हमको हर क्षण जीवन में चुनाव करना है कि मैं ये कार्य अपने सुख के लिए, अपने लाभ के लिए, अपने महत्वाकांक्षा के लिए, अपने अहंकार के लिए कर रहा हूँ, या वास्तव में माँ के लिए कर रहा हूँ. माँ के कार्य जो करते हैं उनके अंदर से ये चीज़ें धीरे धीरे चली जाती हैं. और जहाँ अहंकार है कि मैं हूँ, मैं मैनेज कर रहा हूँ, माता जी का काम मैं कर रहा हूँ, यहाँ जा रहा हूँ, वहाँ जा रहा हूँ, और अपने हिसाब से हम चल रहे हैं, तो वो तो इनसिंसेरिटी है. तो माँ कहती है सत्यनिष्ठा बहुत आवश्यक है. और तीसरी चीज़ जो है समर्पण. और फिर वो बताते हैं कि हमारी सत्यनिष्ठा कैसी होनी चाहिए, श्रद्धा कैसी होनी चाहिए. एन ईगोइस्टिक फेथ इन द मेंटल एंड वाइटल बीइंग टेंटेड बाय एम्बिशन, प्राइड, वैनिटी, मेंटल एरोगेंस, वाइटल सेल्फ विल, पर्सनल डिमांड, desire for the petty satisfactions of the lower nature is a low and smoke obscured flame that cannot burn upward to heaven. यदि हम ये कहेंगे मैं तो माँ का काम कर रहा हूँ, मैं जो मांगूंगा माँ मुझे कर दे देंगी, जो चाहूँगा माँ वैसा कर देंगी, तो ये योग नहीं है. ये स्पष्ट होना चाहिए कि योग साधना और साधारण जीवन में अंतर है. तो यहाँ पर वो श्रद्धा ये नहीं कि जो मैं चाहूँगा, जो मेरे लिए सब अच्छा हो जाएगा, और अच्छे से हमारा मतलब है कि माँ हमारी सारी इच्छाओं को पूरा कर देंगी. नहीं, ये दो अलग चीज़ें हैं. वो एक संबंध है जो हम जोड़ सकते हैं, वो एक लोअर संबंध है, तब योग की बात नहीं है. तो ये दो अलग चीज़ें हैं. और श्री अरविंद इसीलिए कहते हैं कि तुम अगर वो श्रद्धा रखोगे तो तुम्हारी अभिप्सा उस ऊंचाई तक नहीं उठ पाएगी जहाँ से जो उच्चतम कृपा, रूपांतरण की कृपा उतरे. ये एक लोअर संबंध है और एक हायर नेचर में अलग प्रकार का संबंध है. बहुत सुंदर ये तीसरा पत्र है. फिर चौथा वो मनी के बारे में, क्योंकि अगेन इस काम में पैसों की आवश्यकता है. किसी भी काम में पैसा किस लिए चाहिए? अंदर के लिए नहीं चाहिए. अंदर तो सब कुछ व्यक्ति, एक दरिद्र से दरिद्र निर्धन व्यक्ति भी कर सकता है ये योग. लेकिन अगर बाहर आपको कुछ भी अभिव्यक्त करना है, एक केंद्र बनाना है, एक स्कूल चलाना है, एक कुछ भी माता जी का काम करना है, एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो आपको धन की आवश्यकता है. क्योंकि बाहरी जगत में धन की एक फोर्स है. एक तो धन क्या है, तो धन कहाँ से आएगा? नेचुरल है कि साधक तो या तो वो ऐसे साधक हैं जो केवल माँ के कार्य के लिए धन कमाएंगे और उसको माँ के कार्य के लिए प्रस्तुत करेंगे, तो वो धन के द्वारा माँ से जुड़ते हैं. उनका यज्ञ यही होता है कि भाई हम धन कमा सकते हैं, लेकिन हम अपने धन से माँ के कार्य के लिए प्रस्तुत करेंगे. और दूसरे वे हैं जिनको उस धन के द्वारा माँ का कार्य करना है, माँ के कार्य में लगाना है. तो दोनों कैसे जुड़ेंगे? जो माँ के कार्य के लिए धन चाहिए वो उनसे मांग सकते हैं कि मुझे ये माँ के इस काम के लिए धन चाहिए, लेकिन उसमें किसी भी प्रकार का लोभ नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का ये नहीं संकोच नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम अपने लिए नहीं मांग रहे, हम सीमा के लिए कोई चीज़ मांग रहे हैं. और अगर वो देगा साधक तो कोई बात नहीं, नहीं देगा तो कोई बात नहीं, ये उसका यज्ञ है, ये चॉइस उसकी है. किसी की चॉइस को कोई कुछ नहीं कर रहा. लेकिन यदि कोई देता है स्वेच्छा से, उसके पास जो धन है, अगर सच में तो देखा जाए तो सब कुछ माँ का दिया हुआ है, लेकिन कोई साधक यदि उसमें से थोड़ा सा हिस्सा दे देता है तो वास्तव में वो अपना ही कल्याण कर रहा है. तो यहाँ पर धन के बारे में जो चौथा चैप्टर है उसमें बताते हैं. और पांचवा कि माँ का काम कैसे किया जाए. तो ये तीनों उस व्यक्ति को लिखे गए जिनको श्री अरविंद ने एक विशेष कार्य सौंपा था, और नेचुरली अब ये हम सब पर ये लागू होते हैं, अप्लाई करते हैं. तो पांचवें चैप्टर में इफ़ यू वांट टू बी ए ट्रू डूअर ऑफ डिवाइन वर्क्स देन
योर फर्स्ट एम मस्ट बी टू बी टोटली फ्री फ्रॉम ऑल डिज़ायर एंड सेल्फ रिगार्डिंग ईगो। अगेन वो बात होती है कि जो भगवान का काम करना चाहते हैं, माँ का काम करना चाहते हैं, फिर उनको मैं को त्यागना होता है, फिर उनको अपनी इच्छाओं की, अपने कंफर्ट की, अपनी मुझे क्या इससे फ़ायदा होगा, मुझे क्या लाभ होगा, जब ये प्रश्न कि अच्छा हम माता जी का काम करेंगे तो मेरा क्या फ़ायदा होगा, ये सब भाव के साथ माँ का काम नहीं हो सकता है। ये नहीं कि हर किसी को माँ का काम करना है, हर कोई तैयार नहीं है, लेकिन यदि, यहाँ हमेशा हमको जोड़ना है कि यदि, श्री अरविंद लिखते हैं इफ़ यू वांट, वो ये नहीं कह रहे यू मस्ट डू मदर्स वर्क, कोई कोई होगा जिसके अंदर ये अभिप्सा जागेगी। तो इफ़ यू वांट टू बी अ ट्रू डूअर ऑफ डिवाइन वर्क्स, ट्रू डूअर, ये नहीं कि हमको ये पोस्ट मिल गई या मैं सेंटर में ये काम कर रहा हूँ, या जाओ तो माता जी का काम कर रहा हूँ, नहीं। अगर अहंकार को त्याग नहीं किया है तो माता जी का काम नहीं कर रहे हो, अपना काम कर रहे हो, अपने हिसाब से कर रहे हो सकता है कि लोगों को लगे कि माता जी का काम हो रहा है, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो इफ़ यू वांट टू बी ए ट्रू डूअर ऑफ द डिवाइन वर्क्स, योर फर्स्ट एम मस्ट बी टू बी टोटली फ्री फ्रॉम ऑल डिज़ायर एंड सेल्फ रिगार्डिंग ईगो। तो फिर हमारा जीवन एक यज्ञ बनना चाहिए, एक आहुति बनना चाहिए। फिर ये नहीं हम कर सकते कि दोनों के बीच में हम दो एम्स के बीच में अपने मन को डिवाइडेड रखेंगे कि नहीं हमको ये भी करना है, अपना भी जीवन पूरा वो करना है, और उसमें जो कामनाएं इच्छाएं उसको भी पूरा करना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, इतना धन कमाना है, उससे ये करना है, और साथ में माता जी का काम नहीं। वो दोनों चीज़ें साथ नहीं चलती हैं। वो और बात है कि जिस भी रूप में हम माँ से जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं, लेकिन इफ़ यू वांट टू बी ए ट्रू डूअर, सच में यदि हम, तो यहाँ ट्रू जो शब्द है, माता जी का काम बहुत लोग किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं, लेकिन ट्रू डूअर, यदि सच में हम माता जी का कार्य करना चाहते हैं तो इस चीज़ की आवश्यकता है। बहुत सुंदर चैप्टर है, और इसी के साथ अब हम अंतिम चैप्टर पर आते हैं। तो ये पहला चैप्टर उसकी बात हो गई, दूसरा चैप्टर उसकी बात हो गई, 3, 4, 5, तो यहाँ तक पत्र। अब ये जो छठा चैप्टर है, इसकी ये बाद में श्री अरविंद जोड़ते हैं, जब वो इस पुस्तक को एक पुस्तक के रूप में, ये 5 पत्रों को, या एक मैसेज और 4 पत्रों को जब वो पब्लिश करने की बात होती है, तो ये छठा चैप्टर जोड़ते हैं। और कहा जाता है, लेकिन वो बिल्कुल निश्चित रूप से नहीं कह सकते, इम्पॉर्टेंट भी नहीं है, कि किसी ने उनसे पूछा कि ट्रेडिशन में जो हम माता जी को तो वो देखते थे माँ के शुद्ध ज्योतिर्मय स्वरूप को, तो उनका प्रश्न भी था, लेकिन जो मान्यता ये है कि नहीं, श्री अरविंद ने इसको बाद में जोड़ा पूरी पुस्तक को कंप्लीट करने के लिए। तो वहाँ पर वो माँ के चतुस्वरूप की बात करते हैं, महेश्वरी, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। अब ये कौन है? ये महादेवियाँ हैं जो हमको तैयार करती हैं डिवाइन मदर के डायरेक्ट रूपांतरण के कार्य के लिए। क्योंकि अभी हम जब तक नहीं इन चारों के द्वारा गढ़े जाते हैं, जैसे कि आप देखेंगे कि आपको कुछ लिखना है, आपके अंदर एक कविता लिखनी है, या कोई कहानी लिखनी है, या कुछ भी लिखना है ऐसे, तो आपके अंदर पहले तो प्रेरणा आएगी कि अच्छा मुझे ऐसी कहानी लिखनी है। तो ये जो प्रेरणा है, जो ज्ञान के स्वरूप में आती है कि मुझे इस विषय पर एक कहानी लिखनी है, जिसमें एक आपको मोटा मोटी लार्ज लाइंस आती हैं, रूपरेखा आती है, तो वो प्रेरणा का स्रोत महेश्वरी है। फिर उसके लिए हमको शक्ति चाहिए, ऊर्जा चाहिए। हम बैठ के तो केवल सोच के नहीं लिख सकते हैं, हमारे अंदर उसका एंथुजियाज्म चाहिए, हमारे अंदर उसको लिखने की स्पष्टता चाहिए। और जब हम लिखें तो ये नहीं कि हम थोड़ा सा लिख करके लेज़ी हो जाएं और हम कहें नहीं नहीं हमसे नहीं होगा। तो ये जो शक्ति है जो हमको प्रेरित करती है कर्म की तरफ, और सच्चाई से कर्म करने के लिए, सत्य निष्ठा से। ये नहीं कि हमारे अंदर प्रेरणा आई, लिखते लिखते हम कहें अरे इससे मुझे तो ये लाभ हो जाए, इससे मुझे वो मिल जाए, इससे मेरा मान सम्मान बढ़ जाए। तो वो जो शक्ति हमको तीव्र गति से आगे की ओर ले जाती है, कर्म करवाती है, और हमारे अंदर जितने भी मिथ्या, दंभ इत्यादि जो चीज़ें हैं उनको तोड़ करके बाहर फेंक देती हैं, वो शक्ति है महाकाली की। ये हमको सच्चा बनाती है ताकि हम प्रेरणा के प्रति सच्चे रहें। फिर उसके बाद जब हम ये लिख रहे हैं तो केवल ये एक रूखा सूखा काम नहीं होना चाहिए, उसके अंदर प्रेम, उसके अंदर सौंदर्य होना चाहिए, यानी लेखनी भी सुंदर होनी चाहिए, उसको पढ़ने वाले के अंदर जॉय होना चाहिए। वो तभी संभव है जब हमने उसको प्रेम से कोई चीज़ की है। ये लेखनी नहीं, किसी भी काम में आप ले लें,
चाहे हाथ का कोई काम हो, घर में आप रोटी बना रहे हैं, इसमें ये चारों शक्तियाँ हर समय तैयार करेंगी। तो जब उसमें प्रेम जुड़ जाता है, जब तो उसके अंदर आनंद जुड़ जाता है। जब हम वो चीज़ इसलिए करते हैं कि उसके अंदर एक सौंदर्य हो, जैसे रोटी बनानी है तो रोटी कैसे भी बेल दिया, लेकिन कुछ लोग हैं जो उसको बड़े सुंदर ढंग से बनाते हैं। तो कोई भी चीज़ में जब सौंदर्य जुड़ता है, प्रेम जुड़ता है और सामंजस्य का भाव जुड़ता है, जैसे आपने बना लिया भोजन, लेकिन वो किस थाल पर परोसेंगे, किस रंग का, उसका किस सब्जी के साथ वो जाएगा, या जब लिख रहे हैं तो कागज़ कैसा होगा, ये नहीं कि एक फाड़ के कागज़ टुकड़े पर कुछ लिख दिया। तो ये सारी चीज़ें महालक्ष्मी का प्रोविंस हैं। तो हमारे अंदर सौंदर्य बोध, सामंजस्य जगाती हैं, प्रेम जगाती हैं, जिससे हम वो कार्य प्रेम के स्वरूप करते हैं, कामनाओं के अधीन होकर नहीं। और अंत में महासरस्वती जो अब उस कार्य को पूरा परफेक्शन पे ले जाएंगी, यानी कागज, कलम, लेखनी, सब कुछ परफेक्ट हो, कोई शब्द, कोई कॉमा, कोई फुल स्टॉप, कुछ भी उसके अंदर त्रुटि ना रहे। जब ये हम तैयार हो जाते हैं तब वो लेखनी हम देते हैं। मैं लेखनी का एक उदाहरण दे रहा हूँ कि भगवान को, यानी डिवाइन मदर को, कि माँ ये हमने लिखा है, पहले ये चारों कार्य करेंगी, परफेक्ट बनाएंगी, उसके बाद जब हम उनको देंगे तब डिवाइन मदर उसमें अपना मास्टर स्ट्रोक डालती हैं और रूपांतरण की ओर वो केवल उस कार्य को नहीं स्वीकार करती हैं, हमें, और हम उस कार्य के द्वारा तैयार हो जाते हैं। क्योंकि हमारे अंदर जब ये सारे भाव आते हैं, ज्ञान के प्रति जब हम खुल जाते हैं, जब हम सत्यनिष्ठ होने लगते हैं, जब हम माँ के कार्य में एंथुजियास्टिक होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, मिथ्याभाषी नहीं होते, मिथ्याचारी नहीं होते, जब हमारे अंदर सौंदर्य, प्रेम, सामंजस्य, इसका बोध जाग जाता है, जब हम किसी भी कार्य को अपने अंदर हो या बाहर हो, एक, क्योंकि परफेक्शन अंदर भी होता है क्वालिटीज़ के अंदर, उसको लेकर के आगे चलते हैं, तब हम तैयार होते हैं रूपांतरण के लिए। तो ये छठे चैप्टर में हमें ये बताया गया है कि कैसे हम तैयार होंगे। ये चारों शक्तियाँ हम लोगों को तैयार करती हैं रूपांतरण के लिए, और अंत में फिर माँ क्या करती हैं और हमको क्या करना है। श्री अरविंद कहते हैं कि हमको माइंड के द्वारा माँ को जज करना कि हमारे जीवन में ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है। कई लोग ऐसी मूर्खतापूर्ण बात करते हैं कि माँ हमसे रुष्ट हो गई हैं, माँ हमारी परीक्षा ले रही हैं, माँ क्रूएल क्यों है, ऐसा। ये सब चीज़ें यदि हमारे अंदर है तो हमको ये योग के लिए हम तैयार नहीं हैं। हमको ये चीज़ स्पष्ट होनी चाहिए कि माँ ऐसा नहीं करती हैं। इसकी बात हम लोग पहले कर चुके हैं। ये हमारी अपने अटैचमेंट्स के कारण हम दुखी होते हैं, हमारी अपनी कामनाओं के कारण हम दुखी होते हैं, हमारे अपने अंदर जो द्वंद्व चलते हैं जिसको हम रिजॉल्व नहीं करते हैं, इनसिंसेरिटीज़ के कारण, उसके कारण हमारे जीवन में दुख आता है। और माँ तो हमको इससे परमानेंट सॉल्यूशन दे रही हैं। तो ये हम लोगों को स्मरण रखना चाहिए। और इसीलिए अंत में कहते हैं कि हमको फिर अंत में माँ के हाथों में सौंप देना है। इफ़ यू डिज़ायर दिस ट्रांसफॉर्मेशन देन put yourself in the hands of the mother and her powers without cavil or resistance, and let her do unhindered her work within you. तो केविल और रेजिस्टेंस मतलब कि हर क्षण क्वेश्चन करना कि अरे हमारे जीवन में ये क्यों हो रहा है, वो क्यों नहीं हो रहा है। स्वयं को मॉनिटर करना बंद कर देना है। जब हमने माँ के हाथ में सौंप दिया है तो वो ले जाएंगी, वो ठीक जानती हैं कि हमारे जीवन में क्या होना चाहिए, बाहर की घटनाओं में अंदर किस अवस्थाओं से गुजरना है, किस सिचुएशन, सर्कमस्टांस, ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए। तो 3 चीज़ें हमारे अंदर होनी चाहिए जो श्री अरविंद बता रहे हैं। 3 थिंग्स यू मस्ट हैव: कॉन्शियसनेस, प्लास्टिसिटी, अनरिजर्व्ड सरेंडर। यानी कोई भी चीज़ सचेत होना है हमको। अनकॉन्शियस चीज़ जो होती है, माँ का भी काम अनकॉन्शियसली कर रहे हैं, समाधि जा रहे हैं, बस चले गए क्योंकि रोज़ सुबह जाते हैं, हैबिट से जाते हैं, प्रणाम किया क्योंकि हैबिट से करते हैं, वहाँ भी जाकर हम अपनी कामनाओं के लिए माँ से प्रार्थना कर रहे हैं। तो पहली चीज़ है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस कैसे बढ़ती है? जब हम कोई भी कार्य करते हैं उसको सचेत होकर के करते हैं, कॉन्शियसनेस। दूसरा प्लास्टिसिटी। रिजिडिटी क्या है? हम ऐसे ही काम करेंगे, ऐसे ही रहेंगे, अगर हमारे अनुसार चीज़ नहीं हुई तो हम रुष्ट हो जाएंगे, हम मुड़ जाएंगे। प्लास्टिसिटी क्या है? कि हम नमनीय हैं, माँ जैसे ले जाएंगी, जिस तरह से वो कराना चाहती हैं। कभी उन्होंने हमें काम दिया, कभी काम ले लिया, तो उन सब अवस्थाओं में हमारा माँ के प्रति वही प्रेम और श्रद्धा बनी रहेगी। तो प्लास्टिसिटी, जिस तरह से माँ चाहती हैं जैसे काम लेना, वैसे हम प्रस्तुत हैं। और तीसरा जो कहते हैं अनरिजर्व्ड सरेंडर, यानी ऐसा समर्पण जिसमें कोई डिमांड नहीं है,
ये नहीं कि हम ये तो करेंगे वो नहीं करेंगे। जैसे रविंद्र जी पूरे वेजिटेरियन है, लेकिन उनको काम दिया था अंडे की सर्विस का, तो ये नहीं कि हम ये काम नहीं करेंगे क्योंकि हम तो वेजिटेरियन है, हम अंडा नहीं छुएंगे। तो ये सारी जो रिजिडिटीज़ हैं, जो सारी हमारे अंदर जो समर्पण, जो रिजर्वेशंस हैं, यानी कि नहीं हम ये नहीं करेंगे, माता जी अगर ये कहेंगी तो हम ये नहीं कर सकते, ये हम लोग कहते नहीं हैं लेकिन अंदर में होता है हम सब के अंदर। तो जब तक हम अनरिजर्व सरेंडर नहीं करते हैं तब तक रूपांतरण हमेशा अप डाउन चलता रहेगा। उसमें कई सारी मिक्सचर होंगी, बहुत स्लो प्रोसेस होगी और कभी कभी बहुत कठिनाई भी आ सकती है। तो हमको अपने आप को पूरी तरह सौंप देना है कि अब जैसा आप चाहोगे वैसा होगा, लेकिन हम केवल ये चाहते हैं कि हम पूरी तरह आपके हो जाएं और जो भी आप चाहती हो हम वैसे बन जाएं। तो उसको कहते हैं अनरिजर्व्ड सरेंडर। और वो सब कुछ बताने के बाद ये भी कहते हैं कि माँ के कृत्य को, माँ के उपाय को, माँ के तरीके को हम जज नहीं कर सकते। नेचुरल है, हमारा तो छोटा सा माइंड है। एक नर्सरी, किंडरगार्टन या समझिए हायर सेकेंडरी का भी बच्चा कैसे जज कर सकता है कि उस शिक्षक के हृदय के अंदर क्या भाव चल रहा है कि वो उसको क्यों ऐसे पढ़ा रहा है। ये तो एक साधारण, कोई बच्चा अपनी माँ के अंदर तो प्रेम ही है, लेकिन हो सकता है कि वो माँ को मिसजज करे, बार बार डाउट करे कि माँ घर में खाना पका रही है, उसमें क्या डाल रही है, क्यों डाल रही है। तो यहाँ पर हमको माँ डिवाइन मदर के प्रति पूरी श्रद्धा के साथ समर्पित होना है। यदि हम ये सब करेंगे तब अंत में आता है कि ये तो निश्चित है कि आज नहीं तो कल अति मानसिक रूपांतरण निश्चित रूप से होना है। लेकिन द सुप्रामेंटल चेंज इज अ थिंग डिक्रीड एंड इनएविटेबल इन द इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ कॉन्शियसनेस, फॉर इट्स अपवर्ड असेंट इज नॉट एंडेड एंड माइंड इज नॉट इट्स लास्ट समिट, बट दैट द चेंज में कम। ये तो निश्चित है कि अति मानसिक रूपांतरण होगा। इवन लॉजिकली अगर हम सोचें मनुष्य पे कैसे विकास रुक सकता है, बट that the change may come, arrive, take form and endure, there is needed a call from below and with a will to recognize and not deny the light when it comes, and there is needed the sanction of the supreme from above। वापस वहीं पर आते हैं जहाँ से उन्होंने प्रारंभ किया था कि ये रूपांतरण ऑटोमेटिक नहीं है। हम अगर आश्रम में रहें, 50 साल रहें, कहीं ना जाएं, कुछ नहीं करें, लेकिन यदि एस्पिरेशन नहीं है तो हमको वो नहीं प्राप्त होगा। बिना अभिप्सा के हमको ये मांगना पड़ता है कि, और परसिस्टेंटली, कि हाँ हमको सच में यही चाहिए, हमको दिव्य जीवन चाहिए, हमको ये साधारण जीवन नहीं चाहिए, हमको दिव्य जीवन चाहिए, हमको डिवाइन मदर चाहिए। जब इस भाव से हम जीवन को जीते हैं तो धीरे धीरे फिर दिव्य जननी अपने हाथ में हम लोगों को ले लेती हैं, और फिर धीरे धीरे जो तपस्या जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा, जो प्रयास, जो एफर्ट, उन सब चीज़ धीरे धीरे अब केवल एक कृपा की धारा में परिवर्तित हो जाती हैं। फिर हमारे जीवन में सब कुछ जो होता है वो एक कृपा की गंगा जल की तरह बहता है, और पर्सनल एफर्ट, हमारे जो प्रयास हैं, ये सब एक स्थान पे जाके विश्राम में प्रवेश कर जाते हैं। और तब हम ये कह सकते हैं कि माँ वास्तव में हमको अपनी गोदी में लेकर के पूरा सुरक्षित करके जीवन की यात्रा, योग की यात्रा, उसकी उच्चतम ऊंचाइयों तक, गहनतम गहराइयों तक, विशालतम आकाशों तक ले जाती हैं और पूरी तरह हमको अपना लेती हैं, अपना बना लेती हैं, और हमको हमारे ही अंदर जो दिव्य संभावना है उसको प्रकट कर देती हैं, और दिव्य स्वरूप में हमारे मानव स्वरूप को ढाल देती हैं। जय माँ, जय जय माँ।